वह कितने समय से रोज़ वह कितने समय से रोज़ समय पर घर नहीं आता है। अब यहाँ देखिए, इसमें समय 2 बार आया है। इसको इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। देखिए, वह कितने समय से, फॉर हाउ लॉन्ग, हैज़ ही नॉट कम होम इन टाइम। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही नॉट कम होम इन टाइम। ठीक। चालीसवां, 2.5 महीने से आप हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। 2.5 महीने से आप हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इसको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। यू हैव बीन टीचिंग अस इंग्लिश फॉर 2.5 months, या फॉर 2.5 months यू टीच अस इंग्लिश। ठीक है, ये 2 तरीके से बनाया जाता है। दूसरा बड़ा तरीका जो है वो आगे आएगा जब हैव बीन वाले सेंटेंसेस आएंगे। अभी तो बहुत आसान तरीके से कि फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर 2.5 months यू टीच वी टीच यू इंग्लिश। फॉर 2.5 months वी टीच यू इंग्लिश। 2.5 महीने से हम तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं। यह मेरा कलम है, मैं इससे रोज़ लिखता हूँ। यह मेरा कलम है, मैं इससे रोज़ लिखता हूँ। बहुत सीधा सेंटेंस है, इसमें कोई हेर फेर नहीं। दिस इज़ माई पेन, आई राइट विद दिस एवरी डे, या डेली। दिस इज़ माई पेन, आई राइट विद दिस एवरी डे। ठीक है। इसके बाद 42, क्या तुम्हारे पास ऐसा कलम है? क्या तुम्हारे पास ऐसा पेन है या ऐसा कलम है? हैव यू गॉट सच ए पेन? हैव यू सच ए पेन या हैव यू गॉट सच ए पेन, कैसे भी लिख दो। इसमें हैव का प्रयोग है, सवालिया सेंटेंस है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ दिया गया है और कोई बात नहीं है। नहीं, मैं ऐसे पतले कलम से नहीं लिखता। नहीं, मैं ऐसे पतले कलम से नहीं लिखता। नो, आई डू नॉट राइट विद सच ए थिन पेन। नहीं, मैं ऐसे पतले कलम से नो, आई डू नॉट राइट विद, नहीं लिखता पहले हो जाएगा। नो, आई डू नॉट राइट विद सच ए थिन पेन। मैं ऐसे पतले कलम से नहीं लिखता। इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने का सिस्टम दूसरा है। हिंदी में हम अपने तरीके से भी बना लेते हैं, लेकिन इंग्लिश क्योंकि दूसरे की भाषा है, इसलिए हमें उसी के तरीके से वाक्य बनाने पड़ेंगे। ऐसे पतले कलम से लिखना ज़रा मुश्किल काम है। इट इज़ बट डिफ़िकल्ट टू राइट विद सच ए थिन पेन। ऐसे पतले कलम से लिखना ज़रा मुश्किल काम है। इट इज़ बट डिफ़िकल्ट टू राइट विद सच ए थिन पेन। मैं तो
अब देखिए इसमें तो आया है, कहते हैं तो की इंग्लिश नहीं होती, लेकिन सेंस के हिसाब से उसे एडजस्ट किया जाता है। मैं तो मोटे पेन से अच्छी तरह लिख पाता हूँ। मैं तो आई कैन राइट, ठीक है, आई कैन राइट विद ए थिक पेन बेटरली। आई कैन राइट विद ए थिक पेन बेटरली, अच्छी तरीके से। मैं क्या पूरा सेंटेंस हुआ? ऐसे पतले कलम से लिखना ज़रा मुश्किल काम है। इट इज़ बट डिफ़िकल्ट टू राइट विद सच ए थिन पेन। आई मैं मोटे पेन से ही अच्छी तरह लिख पाता हूँ। आई कैन राइट विद ए थिक पेन ओनली। आई कैन राइट बेटरली विद ए थिक पेन ओनली। मैं मोटे कलम से ही विद ए थिक पेन ओनली। आई कैन राइट तो होगा आई कैन राइट वेल विद ए थिक पेन ओनली। I can write well with a thick pen. I can write well with a thick pen. मैं अच्छी तरह अच्छी तरह वेल माने अच्छा, तो अच्छी तरह से। उसके बाद मुझे लिखाई की प्रतियोगिता नहीं जीतनी है। मुझे लिखाई की प्रतियोगिता नहीं जीतनी। I have not to win a competition of writing. I have not to win a writing competition. एक ही बात है, ये ऐसे लगा लो, इसमें और फालतू देना पड़ेगा और इसमें हम नहीं देते हैं। तो मुझे लिखने की प्रतियोगिता नहीं जीतनी है। आई हैव नॉट टू विन ए राइटिंग कंपटीशन। इसके बाद न यह पेज खत्म होगा और न ही लिखाई न सिखाई। न ये पेज खत्म होगा, न ये लिखाई और न सिखाई। Neither this page will end, nor writing and teaching. न ये लिखाई न ये सिखाई। ओके, ठीक है, ठीक है। न ये पेज खत्म होगा, न लिखाई न सिखलाई, ठीक है। Neither this page will end, nor learning and teaching. ओके, तो ये थे कुछ ऐसे सवाल, जो ऐसे सेंटेंसेस जो ज़रा टेढ़े हैं, पर अगर हम इनको अभी बनाना सीख लेते हैं, धीरे धीरे बनाना सीखते जाते हैं, तो हम पहली बात इंग्लिश को लिखने बनाने में मार नहीं खाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमारी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। हम जैसे कई लोग कहते हैं कि इंग्लिश में अपने मन में भी अगर बात करो तो इंग्लिश में करो, वो बात जब भी आ सकती है जब हम अपनी इंग्लिश को इतना मजबूत बना लें कि हम इंग्लिश में बोल सकें और जो हम बोलें या जो दूसरे बोलें उसे समझ सकें। तो इसके लिए हमें सीधे सीधे सेंटेंसेस के अलावा टेढ़े सेंटेंसेस भी सीखने पड़ेंगे और इनको इंग्लिश में किस तरीके से एडजस्ट और सिस्टमेटाइज किया जाता है, ये
सीखना हमको आ जाएगा या आना चाहिए।